हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा अध्याय पदावली पढ़ने जा रहे हैं जो मीराबाई द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मीराबाई के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। बच्चों, मीराबाई के जीवन परिचय को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करने के लिए बताऊंगी, जिसे आप केवल 4 लाइन अगर याद कर लें तो आपको पूरा जीवन परिचय याद हो जाएगा। और ये 4 लाइन सर्वेश्वर कांत वर्मा जी द्वारा रचित है। 4 लाइनें ये हैं। गांव चौकड़ी में जन्म लिया कृष्ण पुजारिन मीराबाई। गांव चौकड़ी में जन्म लिया कृष्ण पुजारिन मीराबाई। रतन सिंह पिता इनके और भोज राज संग थी ये ब्याही। रचा गीत गोविंद मायरा, भाषा में ब्रज को अपनाई। लोक लाज को त्याग सदा, साधु संगत में उम्र बिताई। प्यारे बच्चों, अगर ये 4 लाइन आप लोग याद कर लेते हैं तो उनका जन्म स्थान, वो किसकी उपासक थीं, उनके पिता का नाम, उनके पति का नाम तथा उनकी रचनाएं, उनकी भाषाएं आप आराम से परीक्षा में लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, ये तो था मैंने काव्य के माध्यम से बताया। अब मैं इसे गद्य के माध्यम से बताती हूँ कि भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह और माता का नाम कुसुम कुंवर था। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री और राव दूधा जी की पौत्री थीं। राव रतन सिंह की इकलौती पुत्री होने के कारण इनका बचपन बहुत ही लाड प्यार से बीता। बचपन में ही माँ स्वर्ग सिधार गईं, जिससे इनका सारा समय अपने दादा राव दूधा के पास बीता। दादा राव दूधा अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका पूरा प्रभाव मीराबाई के जीवन चरित्र पर पड़ा। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थीं। 8 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के बाद भी ये पहले की ही भांति कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहती थीं। विवाह के कुछ समय बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो इनका सारा समय भगवान कृष्ण की भक्ति में ही बीतने लगा। साधु संतों के साथ संगत करने के कारण राणा मीराबाई से अत्यधिक नाराज हो गए, क्योंकि यह उनके राजकुल की मर्यादा के विपरीत था। उन्होंने कई बार मीराबाई को मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं मानी तो उन्हें मारने का प्रयास भी किया। ऐसा भी कहा जाता है कि राणा ने इन्हें विष पीने के लिए भी दिया, परंतु भगवान कृष्ण की असीम कृपा से उस जहर का मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से व्यथित होकर मीराबाई वृंदावन चली गईं। संत कबीरदास इनके प्रेरक और गुरु माने जाते हैं। सन 1546 ईस्वी से संवत 1603 विक्रमी में द्वारिका स्थित कृष्ण मूर्ति के समक्ष अपना स्वरचित पद हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते कृष्ण की यह उपासिका पंचतत्व में विलीन हो गई। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में भाव विभोर होकर जो पद्य गाया करती थीं, वही गीत व भजन इनकी रचनाओं का संग्रह है, जिसमें राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग बिहार, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, अन्य फुटकर पद हैं। इनकी भाषा शैली की बात करें तो मीराबाई के पदों में किसी एक भाषा का अधिकार नहीं था। भावानुसार भाषा भी बदलती रही है। मातृभूमि राजस्थान होने के कारण राजस्थानी भाषा का रचनाओं में होना तो स्वाभाविक ही था।
भक्ति भूमि वृंदावन में आने पर उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा की मिठास भी आने लगी। इसके साथ ही गुजराती, पंजाबी, फारसी आदि भाषाओं को मीरा ने अपने रचनाओं में अपनाया है। मीराबाई की भाषा में किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं दिखती है। मीराबाई ने काव्य में भावपूर्ण, लययुक्त, गीतात्मक, संगीतात्मक शैली का प्रयोग कर आम जनमानस से मयूर मन को नाचने पर विवश कर दिया है। उन्होंने लिखा है, मैं तो सांवरे के रंगराची, साज सिंगार बांधी पंघुघरू, लोक लाज तज नाची। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका थीं और साहित्य में उनका एक स्थान भी रहा है। साहित्यकारों ने मीराबाई के काव्य में प्रेम और भक्ति की गहनता देख उन्हें प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा प्रदान की है। मध्ययुगीन राजस्थानी और हिंदी साहित्य में उनका काव्य अनुपम है। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।